So good evening all, and I have very special guest today. So मैं अपने स्टूडेंट से पुराने स्टूडेंट से इस बीच बात करता हूं और वो एक टॉक सीरीज है प्रवेगा के यूट्यूब चैनल पर। और काफी टाइम से कोशिश कर रहा था बट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे, धनंजय कुमार पांडे। एंड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग। एक्चुअली धनंजय कुछ उन स्टूडेंट्स में से हैं जो कि मतलब दे आर लाइक इंस्पिरेशन फॉर होल काइंड ऑफ, आई वुड से 10 years और 5 years ऑफ द जनरेशन। इनके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स आए और वो धनंजय भैया आई होप कि वो आपको फोन भी करते होंगे। बहुत 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 लोगों से अभी भी संपर्क है तो सर, पहले इतने मैं जो। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। धनंजय पांडे हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं। अतुल सर और मैंने पढ़ाया है। और इन्होंने जिया सराय में रहते हुए उस समय अतुल सर की कोचिंग फिजिक्स थी। और अभी तो आपको बताया था मैंने कि अब हम लोगों ने एक नया इंस्टीट्यूट शुरू कर लिया है प्रवेगा एजुकेशन के नाम से। और धनंजय वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली। अतुल सर से हमेशा बात होती रहती है और वो काफी एग्जाम्पल आपकी चीजों का देते हैं, जो जिस टाइप का फोकस आपका था पढ़ाई को लेके, कि कितना जो बता दिया गया एग्जैक्टली फॉलो करना, और जो कंसिस्टेंसी थी। और आप थोड़ा लेट भी आपने ज्वाइन किया था, तो ये सब बातें करेंगे। बट अभी आप जो हैं वो साइंटिस्ट हैं और यस। पार्क में साइंटिस्ट हैं। और बहुत ही प्राउड फील होता है कि मतलब एक तो आप मेरे एरिया के भी हैं हम लोग सेम यूपी ईस्ट को बिलोंग करते हैं, राइट। तो उस तरह से भी बहुत ही प्राउड फील होता है। और स्टूडेंट रहे हैं तो वो तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है ही। तो थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए उस टाइम का, मतलब आप जो हाई स्कूल और ट्वेल्थ आपका कैसे माहौल में हुआ और कहाँ से हुआ। थैंक यू सर, पहले थैंक यू इंट्रोडक्शन देने के लिए। और सर एक्चुअली हमारा जो हाई स्कूल था वो हमारे होम टाउन मतलब विलेज से ही हुआ। जी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक कटिया करके जगह पड़ता है वहां से। जी। तो हाई स्कूल में सर मेरे मार्क्स तो कुछ ज्यादा नहीं थे, ओनली 55% मेरे मार्क्स थे हाई स्कूल में। उसके बाद मैंने ये फाजिल नगर जगह पड़ता है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से मैंने इंटर किया। जी और इंटर वही पीसीएम से करने के बाद फिर मैंने बीएससी किया, बीएससी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। हालांकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में यहाँ से हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच करने में तो थोड़ा तो दिक्कत हुआ हम लोग को। जी। बट धीरे धीरे सब सारी चीजें नॉर्मल हुई। ओके, हाँ और वो एक बार फिर होता वही। है जब बिल्कुल ही यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से आप स्विच करते हो और अचानक सारे टर्म्स इंग्लिश में आ जाते हैं, तो वो और स्टूडेंट्स के सर लिए। ऐसा भी था, हमने जो हाई स्कूल ऐसा 54%, फिर इंटर भी स्ट्रगल किया। वहां पे जाने के बाद फिर मेरा अच्छा हो गया था, मैंने तो यूनिवर्सिटी टॉप भी किया था बीएससी में। और हाँ, रैंक अब वन ये आया देखो था फिर कितनी अगर। मतलब सक्सेस स्टोरी है कि मतलब अगर आपके हाई स्कूल या ट्वेल्थ में उतने अच्छे मार्क्स नहीं, जैसे आजकल मतलब जब हम लोग दिल्ली के स्टूडेंट्स को देखते हैं तो सीधा 95%, 96%, राइट। तो आपके मतलब एक तरीके से बिलो मीडियम ही कह लेंगे, बिलो एवरेज कह लेंगे। जीरो 50 एवरेज था सर, 54% इस मतलब उस समय के लिए भी कम ही है। उस समय के लिए भी सिक्सटी कम था। उस समय भी जो टॉपर वगैरह अच्छे स्टूडेंट्स होते थे उनके 70-75% सेवेंटी मार्क्स आ। परसेंट तो रहता है इसमें। हाँ। तो उसके बाद फिर ये मैंने एमएससी 2012 में एमएससी फिजिक्स गोरखपुर यूनिवर्सिटी से सर पास आउट किया। जी जी उस जी। समय फिर हमारे पास क्या था, जनरली हमारे यूनिवर्सिटी हमारे तरफ से लोगों के पास दो ऑप्शन आ जाता है, या तो टीचिंग लाइन में जाने का या फिर हाँ, आगे रिसर्च की लाइन में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल टीचिंग लाइन यानी बीएड बीटीसी कर लिए फिर इजी है, कोई जॉब तो मिल ही जाएगी। मिल ही जाता है, मिले वो एक्चुअली उस टाइम पे। इवन जब मैंने भी पास आउट किया था तो पेरेंट्स भी बड़ा प्रेशर बनाते हैं कि भाई ये बीएड बीटीसी ये फटाफट यार करके, और देखो लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल रही है फटाफट ना। तो आप वो एक सरप्राइज होंगे सर, हमारे यहाँ 50 का बैच था एमएससी में। हाँ लगभग मतलब 40 45 40
लोगों ने ना बीएड बीटीसी किया और हाँ, लगभग सारे लोग टीचर बन गए। टीचर बन मतलब गए। प्राइमरी में हुआ, किसी का हाँ, बाद में वो मिडिल भी स्कूल अच्छी में भी जॉब फिर है, हाई स्कूल में। फंडामेंट मतलब अच्छी बेसिक जॉब है। एजुकेशन। मतलब हमको भी यही लगता था कि ये कर रहे या वो करे, फिर हम हाँ, 4 लोगों ने एक ग्रुप बनाया। हाँ, मतलब मैं, राजेश त्रिपाठी, सुजीत हाँ, सैनी और हाँ, मनीष मिश्रा। हाँ, हाँ, फिर हाँ, हम लोगों ने मतलब अतुल सर को कांटेक्ट किया, क्योंकि हाँ, हमारे यूनिवर्सिटी से जितने सीनियर्स लोग जाते थे सब अतुल सर के कांटेक्ट से फिजिक्स बाय फिजिक्स में जाते थे। हाँ, फिर अतुल सर बिल्कुल, से हमारी कांटेक्ट हुई, तो ये पीरियड में हमको थोड़ा डिले हो गया जीएसआरआई पहुंचने में। पहुंचते में आई थिंक हमको याद है कुछ हम लोग 25 जुलाई के आसपास पहुंचे थे पहुंचे थे तो, जीएसआरआई। और जबकि बैच शुरू होता है 4 जुलाई या 6 जुलाई इस टाइप से हाँ, ये बैच। फर्स्ट फर्स्ट बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, बहुत सारी हाँ, चीजें मतलब हो भी गया था, लेकिन हाँ, हम लोगों ने जब भी ज्वाइन किया ना, तो कुछ जो न्यू बैचेज आए, न्यू हाँ, बैचेज में वो सारे चैप्टर्स जो भी चीजें वो छूटी कवर हुई हो। थी वो कवर की। वो राजेश और राय, इवन हम लोग राजेश राय आपके सीनियर्स सीनियर, वन ईयर हाँ, हाँ, उन लोगों ने आपको बताया होगा। वो बाद राजेश में राय के एक्चुअली थ्रू उन्होंने आईआईटी दिल्ली से ही पीएचडी किया। और किया था। मेरे मेरे गाइड और उनके गाइड सेम है। हाँ हाँ और वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वहीं गोरखपुर में। हाँ 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 सर, उनसे तो होती है कांटेक्ट। जी, जी, जी। तो एक्चुअली जीएसआरआई में लेट जाने का हमको क्या एक दूसरा दिक्कत आया था ना, जीएसआरआई के सारे रूम्स फुल हो गए थे। हाँ। तो कई जगह हम गए, कहीं मिल ही नहीं रहा, फिर हम लोग 4 लोग नए क्या करते फिर। अब जो अतुल सर। आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो बात समझ नहीं पाएंगे। जो उस हाँ समय सर। होता था कि भाई बैचेस शुरू हुए और बाद में तो ये होता था कि स्टूडेंट्स आके बोलते थे कि सर अब तो वो किचन दिखा रहे हैं कि इस किचन में रुक जाओ। तो फिर अतुल सर ने तो हमारा वो रहने का मुनीरका में बात करके अपना करा हाँ, दिया था। बिल्कुल, हॉस्टल था, बिल्कुल। पीजी में करा दिया था। फिर वहां हमको ज्यादा कोई तकलीफ नहीं था, 5 मिनट का ही है जीएसआरआई टू हाँ, वो तो मुनीरका का। बिल्कुल अगल बगल है। फिर जीएसआरआई वाली अपनी जो आप लोग ही थे, हाँ, मतलब उसमें भी सर एक चीज आता है ना, हम लोग जो एमएससी का जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, मतलब जी, एकेडमिक जो हमारा होता है, बिल्कुल। और ये जो मतलब ये गेट नेट ये सब जो इसकी मतलब एंट्रेंस ट्रेजेक्टरी बिल्कुल एग्जाम्स अलग होते है। हैं, इनका पूरा ही एकदम पूरा शिफ्ट है, 180 डिग्री है। मतलब हाँ, आप बिलीव नहीं करेंगे हम लोग को जो कोर्स पढ़ाया जाता है, हालांकि हाँ, सारी चीजें कवर्ड है, हाँ, लेकिन इससे उससे बहुत ज्यादा बहुत डेविएशन ज्यादा आता है, डिफरेंस हो जाता है, बहुत राइट। ज्यादा डेविएशन। हम्म, मतलब वो एप्लीकेशन बेस्ड जो हम करते हैं ना, हमको हाँ, यहाँ पे फिजिक्स बाय फिजिक्स में मिला। हाँ, बिल्कुल। मतलब तो जो जो चीजें थी, मतलब जैसे आप लोगों ने जो जो चीजें कराया वो हाँ, बहुत हेल्पफुल रहा। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी वो सेम ही मतलब पैटर्न है जैसे अभी हम लोग को लगभग 6 मंथ हो गए हैं प्रवेगा एजुकेशन हाँ, शुरू किए हुए। प्रवेगा का खर्चा। तो जो नए बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं वो भी मतलब सेम वही पुरानी बातें ही होती हैं कि सर वहां पे हमने थ्योरेटिकल सिलेबस कवर किया हुआ है बट यहाँ पे न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी पढ़ाई होती है। तो वो काफी बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा तो डिफरेंस आता है। उसके बाद मतलब एक सर हमेशा अतुल सर आपके बारे में जो बात करते हैं कि मतलब इस लेवल पे फोकस्ड बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे जब जीएसआरआई आ जाते हैं स्टूडेंट्स तो इधर उधर नोट सर्च करना या इधर उधर की चीजें पता करना। आपके भी कुछ फ्रेंड्स जो इधर उधर थोड़ा देखिए सर, हम अभी मेरा आप बात करें तो मेरे को धीरे धीरे रिकॉल हो रहा है, ये बहुत लॉन्ग ईयर बैक मतलब हाँ, 2012 की बात है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जनरली मैं ये देखता था ना, अतुल सर का एक ही चीज रहता था ना, हाँ, मतलब हमको लगता है रिपीटेडली हर 2-3 क्लास बाद ये बोल ही देते थे जी, जी। कि मतलब ये नोट्स बुक्स इसके पीछे भागो ही मत। हाँ, जैसे जनरली ऐसा उत्सुकता रहती है, हम लोग पूछ देते हैं सर अच्छा कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, हाँ, सर ये कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो सर का बार बार यही रहता था, मतलब बुक्स के पीछे अभी तुम लोग ज्यादा बुक के पीछे जाओ मत। मैं हाँ, जो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ, वो प्रॉब्लम बेस्ड, अगर सिमिलर प्रॉब्लम सर्च करो उस टाइप से प्रॉब्लम करो, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स आया है। इस चीजों पे ही फोकस करने के लिए सर ने जनरली बोलते थे। और हाँ, हाँ, हालांकि वो काफी हेल्पफुल रहता था। हाँ। बुक्स तो हम एक्चुअली लोगों वो ने भी उसका मतलब रीजन ये हो जाता है कि जब स्टूडेंट आता है उसके पास एक लिमिटेड ब्रैकेट है टाइम का। आपको पता है कि यस। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे आते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो हाँ उनको अगर बहुत ज्यादा बुक और एक्स्ट्रा चीजों के बर्डन में आप डालते हो तो कहीं ना कहीं आप वो टाइम उनका एक्सटेंड कर दे रहे हो, स्टे का टाइम। तो अगर
इतना ज़्यादा आप अगर उनको डेविएट कर दोगे, तो उतने कम टाइम में सिलेक्शन का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगा। एक्चुअली सर तो वो बुक्स का उतना टाइम भी नहीं रहता है। हमको टाइम जैसे भी नहीं रहता। मान लीजिए एक दिन में आपका 3 क्लासेस है। हाँ, 3 क्लासेस में मोस्टली 1.5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे हाँ, से ज़्यादा के क्लासेस रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने इतना किया फिर अब 3 आवर्स तो आपको घर भी जाके पढ़ना है। जो बिल्कुल, आज बिल्कुल। पढ़ाया गया, हाँ, बेस्ड ऑन दैट आपको आप सिमिलरली वो प्रैक्टिस तो करना और है घर आके। वही फिर सबसे आपको अगले दिन इम्पोर्टेंट है। वही सबसे तो इम्पोर्टेंट है। हम लोग का जो था ना, हम चारों लोगों का जो 4 हाँ, लोगों का ग्रुप बना था ना, हम लोग का हाँ, जो भी प्रैक्टिस था इसी बेस था कि आज जो पढ़ाएगा ना एटलीस्ट हमको आज मतलब जो घर कवर कर जाना ले। है इवनिंग में आज कवर करना है, कैसे भी बिल्कुल, कवर करना है। कितना भी टाइम लग जाए। कभी-कभी वो क्या हो जाता था 2 घंटे में ही कवर हो जाता था, कभी-कभी वो च चीज़ें 4 ज़्यादा घंटे टाइम। में कवर होता था। वो जो डाउट है अगले दिन आके पूछ लेना है। हमारा बिल्कुल, बस पूरा 6 महीने का 6 महीना ऐसा ही चला। जो ओके, चीज़ें आप मतलब कोचिंग में पढ़ाएगा हम लोग शाम को बस कवर किए, कुछ डाउट रहा तो अगले दिन पूछे। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का कुछ अलग से हमने बुक या फिर हाई-फाई किसी का नोट्स ले लिया, कुछ वो ले लिया, ये सब कुछ इस हम हाँ, वो डेविएशन और नहीं सर बट एक्चुअली मतलब हॉनेस्टली बोलेंगे तो उतना टाइम भी नहीं रहता। कोई बोलता है बिल्कुल, कि हाँ, हमारे पास बहुत बुक पढ़ने का टाइम है, इतना नहीं रहता। इतना रहता नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। और उसका फिर रिजल्ट ये हुआ कि आपका ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम जेआरएफ, गेट, जेस्ट, टीआईएफआर और बार्क इन सब में फिर आपका इसके लिए तो सिलेक्शन। मैं आप लोगों को फिजिक्स भाई फिजिक्स को मतलब जो भी उस समय के जितने भी फैकल्टी थे उसका तो मैं धन्यवाद दे भी चुका हूँ और फिर से बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालाँकि मैं एमएससी का टॉपर था। उसके बिल्कुल, बाद भी जो-जो चीज़ें मेरे को वहाँ पे आके आप लोगों ने कवर कराई है, जो-जो प्रॉब्लम सॉल्व कराई, वो मैं बिल्कुल, नहीं कर पाया था बिल्कुल, पहले। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी टीम अतुल सर के अंडर में उस समय वहाँ पे मतलब यस, थी यस, और मैं भी उसी नो टाइम डाउट। पे मैं पीएचडी कर रहा था आईआईटी दिल्ली से। आपका साथ-साथ ये भी चल रहा था। हाँ, तो साथ-साथ अतुल सर ने मतलब अपॉर्च्युनिटी दिया कि भाई तुम्हारा ये कम्युनिकेशन और ये सब अच्छा है, तो तुम अगर थोड़ा बहुत क्लास लेना चाहो, तो वहाँ से और शुरुआत हो मोस्टली गई। अभी क्या तभी तो आप भी मतलब हम लोगों से तो बस 1-2 साल का ही गैप था, 3 साल का। हाँ, आप बिल्कुल, भी फ्रेंडली थे हम लोगों से, नीचे आए, चाय पिलाए, बिल्कुल। घुमाना-फिराना सब होता बिल्कुल, वो रहता तो था। ख़ैर मतलब एक नेचर भी है। मुझे स्टूडेंट्स के हुँ। साथ अपना बातचीत करना और ये सब काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हाँ, मतलब जैसे अभी स्टूडेंट्स आए उनसे थोड़ा तो गैप हो हाँ, गया वो होगा 1 ईयर थोड़ा-सा का। हम अब लोग उस टाइम तो हमारे एज सिमिलर ही थे आप। एज फैक्टर जो है ना, वो थोड़ा-सा अब हाँ, हो गया है। राइट। तो फिर एक बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट हुआ था। आपका जब जेआरएफ में सिलेक्शन हो गया, तो हाँ, फिर आईआईटी दिल्ली में उस समय मैं ऑलरेडी पीएचडी कर रहा था पीएचडी और करते थे आप हाई एनर्जी अ, फिजिक्स में। हाँ, फिर आपसे बात हुई कि भाई आप इंटरेस्टेड हो, तो मैंने एक वहाँ प्रोफ़ेसर थे, उनसे आपके लिए बात किया और बताया कि भाई ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और ये हाँ देखिए सर, वो इस क्या था मैं मेरे को भी वो रिकॉल हो रहा है। जनरली हम लोग जीएसआरआई दिल्ली जीएसआरआई रहते हैं तो आईआईटी दिल्ली जाने का बहुत मन करता है। वो पीछे हाँ, वाली जो गली थी, पीछे पता नहीं अभी तक अभी चालू भी है है। कि बंद है। हाँ, अभी भी वो है गली से बस हम लोग जब वैसे घूमने का मन रहता था पीछे से निकल जाते थे। तो हमको हाँ, तो एक तो था कि हाँ, अगर पीएचडी में होता तो पहला ऑप्शन है कि आईआईटी दिल्ली ही ले लेते हैं। हाँ, हाँ। यहाँ रह भी गए, दिल्ली का माहौल हमको पता है। तो जब जो मेरा मेरे साथ 11th हुआ क्लियर हुआ था। तो मैं आपसे बात किया ऐसा कि सर ऐसा-ऐसा है कहीं तो मतलब तो वही जो प्रोफेसर विजय प्रकाश थे, नैनो हाँ, फोटोनिक्स थे, हाँ जी। वो कराते थे रिसर्च हाँ, उनका। हाँ, तो आपने जाके फिर उनको पूरा मतलब मेरा तो मैं तो उनसे सामने उतना नहीं बोल पाता था तभी आपने जाके पूरा उनको अच्छे से बात किया था। फिर वो हाँ, एकदम एग्री भी हो गए थे हाँ, और फॉर्च्यूनेटली मेरा सिलेक्शन भी हो गया था पीएचडी में हाँ, उनके अंडर में सिलेक्शन भी हो गया था। हाँ। जिसका पार्टी भी किए थे हम लोग आपने देखो काफ़ी अच्छा हाँ, था उस तो। समय मैं आईपी में रहा करता था आईआईटी हाँ, दिल्ली में, तो वहाँ पे हुँ, और अपना बढ़िया खाना-पीना डिनर हुआ था। सब अच्छे से हुआ था। हाँ, हुँ, और उसके बाद फिर न्यूज़ आई कि आपका बार्क में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो हाँ, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था। इवन सारे स्टूडेंट्स के लिए आज भी बहुत इंस्पायरिंग है क्योंकि मतलब भाई बार्क इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन राइट? इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें उसका एक अलग ही स्थान है। तो यस सर। फिर फिर तुमसे मुलाकात हुई, तो ये हुआ कि सर मतलब अब इसमें हो गया है, अब इसको क्या किया जाए? तो उस टाइम फिर ये हुआ भाई मैंने बोला कि देयर इज़ नो कन्फ्यूजन एट ऑल मतलब वो यस सर। कहाँ तुरंत ही मतलब आपको एक तरीके से
इतने बड़े इंस्टीट्यूट में देश की सेवा करने का मौका मिलेगा एज ए साइंटिस्ट। और इसमें तो होगा कि भाई अभी आप पीएचडी करोगे और उसके बाद फिर तो जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सामने है, तो इंटरव्यू इसमें वगैरह जनरली के मेरे को याद आ रहा है ना, जब जैसे मैं इंटरव्यू दे के बाहर निकला है ना, तो थोड़ा सा बीआरसी का एक इंटरव्यू कैसा, मतलब इंटरव्यू के बारे में बच्चे बहुत जानना चाहते हैं कि मतलब बार के इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें या क्या। हाँ, हाँ सर, वो बीआरसी का ना, मतलब मैंने इंटरव्यू तो कैसा, सबसे पहला इंटरव्यू टीआईएफआर मुंबई का दिया था, हाँ। फिर आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, हम्म। आईआईटी दिल्ली। हम्म। तो आईआईटी दिल्ली, एचआरआई इलाहाबाद का भी सर मैं गया था देने। हाँ। तो आईआईटी दिल्ली में तो हो भी गया था मेरा, 22 मई का एक इंटरव्यू था, हो गया था, और 30 मई का बीआरसी का था, मार्क का था। बिल्कुल। तो इन बिटवीन में एक्चुअली ज्यादा कुछ मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन किया ही नहीं, मेरे को था कि पीएचडी में एडमिशन हो गया, मेरे को रहना है, पीएचडी करना है। हम्म। बट लगा चलो मुंबई में है, चलो एक बार जाएंगे घूमने, और आप लोगों से बात भी हुई थी, तो आप लोगों ने इनकरेज किया था कि दे दो, अगर आया है, कॉल आया है तो दे दो। हाँ। तो जनरली उस समय इंटरव्यू के लिए क्या होता है, बहुत फटाफट कॉल आते हैं, एक वीक बिल्कुल, पहले वो आ एक जाता है, मेल किया। बैक टू बैक पूरा इंडिया का चक्कर लगाना होता है। तो उस समय क्या, फिर आपके पास ना टिकट रहता है ना कुछ रहता है, फिर जैसे मर्जी आप वेटिंग में जाइए, जनरल में हाँ जाइए, और बिल्कुल। कैसे कैसे मैं मुंबई तक पहुंच गया था। और बीआरसी का इंटरव्यू का एक ये रहता है ना सर, आपको थोड़ा लेंथ तक देते हैं, मतलब जनरली मेरे लिए हेल्पफुल क्या हुआ कि वहाँ यहाँ पे जो इंटरव्यू था ना, सीधा प्रॉब्लम बेस्ड इंटरव्यू रहता है। हम्म। मतलब कुछ आपको बहुत बड़ा बड़ा डेफिनेशन ये सब नहीं पूछेंगे, हम्म। जनरली एक प्रॉब्लम दे देंगे। हम्म। मतलब मुझे याद है, मेरे को जो जो प्रॉब्लम कुछ कुछ याद है, जैसे पोटेंशियल वेल का प्रॉब्लम सॉल्व करने को दे देंगे, कुछ बाउंड्री कंडीशंस लगा के। हम्म। या फिर एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी से क्वेश्चन याद आ रहा है, वो कंडक्टिंग स्फीयर का दे दिया था, हम्म। उसका पोटेंशियल एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस से कैसे वेरी करता है, हाँ हाँ इस टाइप। या बिल्कुल। फिर एक कंटूर इंटीग्रेशन दे दिया था, कंटूर हाँ हाँ इंटीग्रेशन को उसको भी वापस में हमको कार्टेशियन को पोलर में चेंज करके करना था। तो वो हाँ इस टाइप से वो मतलब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, और हाँ डायरेक्ट आपको सॉल्व करना था। बिल्कुल। एक ये परटर्बेशन थियरी का क्वेश्चन पूछा था, जो एक पोटेंशियल वेल ही है, नीचे से जो इंक्लाइंड हाँ पोटेंशियल वेल इंक्लाइंड था, गुड। आर्थर वाइजर में प्रॉब्लम है, वो सेम हाँ प्रॉब्लम आर्थर वाइजर। बिल्कुल। वो बिल्कुल एक्चुअली हमको यहाँ पे अतुल सर ने वो करा दिया था, ऑलरेडी। तो उसका एक फायदा हो गया। उसका वो सब फायदा है। एक्चुअली, ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैंने किया ना, वो ब्रेक थ्रू टाइप का था सर। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, फिर एक और था, ये पार्टिकल फिजिक्स से जो एक चार्ट बनता है ना, कौन म्यू, अलग अलग दो में बनते हैं, पार्टिकल बि- फिजिक्स का जो 1 पेज का चार्ट है, बिल्कुल। वो एक चार्ट पूछा था। इस टाइप से यहाँ चीजें कवर करते हैं, और एक लेंथी चलता है इंटरव्यू यहाँ पे, मतलब मतलब ये नहीं कि हल, मतलब वो अच्छे से जज कर लेते हैं कि कितने डेप्थ अच्छे तक से जाना। आपको 90 मिनट्स तो देना ही है, 1.5 घंटे 1.25 घंटा ऐसा चलेगा, आपका सिलेक्शन होना है तो भी, ना होना है तो भी, इनको 1.25 घंटा डेढ़ ये घंटा काफी इंटरव्यू अच्छा, लेते काफी अच्छा। हैं। तो तो वहां पे वो वर्क। मेरे लिए वो लक फैक्टर आप बोल सकते हैं, कि वो जो जो प्रॉब्लम दिया था, मैंने अच्छे से करा था पहले से प्रॉब्लम। बहुत ही वो अच्छा। जनरली दो चीजें बोलते हैं, क्या 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 पेपर आपका प्रिपेयर करके आया हो। तो हाँ मैं तो जनरली क्वांटम मैकेनिक्स और सॉलिड स्टेट बोलता था, हाँ लेकिन वो बाद में मैथमेटिकल भी गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, न्यूक्लियर फिजिक्स, हाँ, वो धीरे धीरे मतलब तो पूछ लेते हैं बट अपने हिसाब से फिर वो जाते हैं, हर फील्ड में एंटर करते हैं। सब एंटर करते हैं। तो लेंदी चला था, और यहाँ का एक अच्छी बात है ना, इंटरव्यू निकलेंगे ना, तो आपको एक स्लीप टाइप का देते हैं, हाँ। मतलब आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, एंड मतलब ये वेरी गुड प्रोबेबिलिटी टू बी सेलेक्टेड। ओके। तो वो पेपर पाने के बाद ही मैंने ट्रेन से ही फोन कर दिया था, मतलब अतुल सर को, विवेक सर को, बाद में हाँ आपको भी कॉल किया था, लेकिन मैं हाँ ट्रेन से ही फोन कर दिया था, सर हाँ ऐसा ऐसा है यहाँ पे, मेरा तो मतलब प्रोबेबिलिटी बोला है कि अच्छा है। बिल्कुल तो सर बिल्कुल लोग ने बोला था ठीक है, होता है तो मतलब देखना, ज्वाइन कर। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो तो आ, सो बड़ा ही मतलब अच्छा रहा बात करके तुमसे, और आई थिंक अभी भी काफी लोग इंस्पायर होंगे, इसको हम लोग प्रॉपरली यूट्यूब वगैरह पे डालेंगे। और Yes, अभी जो हम लोगों ने प्रवेगा एजुकेशन शुरू किया है उसमें काफी मतलब इंटेंस लेवल पे सारी चीजें हो रही हैं, तो आइडिया यही है कि या अभी स्टूडेंट्स। आप लोगों ने चालू किया सर, तो मुझे तो पूरा विश्वास है, वो अभी जब भी 10 साल पहले का लेवल था, तो अभी लेवल और हाई भी हुआ है एंट्रेंस एग्जाम का, तो आप लोगों हाँ ने तो उतना इम्प्रूवमेंट करके किया ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। दिस विल इंस्पायर, सारे बच्चों को इंस्पायर करेगा। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। और भी अगर किसी को कुछ सर बीआरसी के बारे में, बीआरसी का इंटरव्यू या फिर उसका
अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट करने को बात। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जो भी मतलब लिमिटेड अमाउंट में, बिकॉज़ आई नो कि आप वहाँ पे हैं तो काफ़ी बिज़ी होते होंगे। बट लिमिटेड अमाउंट में जो सैटरडे बच संडे तो मेरे पास फोन रहता है, सैटरडे हाँ, संडे तो है। ओके। और वहाँ के हम्म। मतलब वर्क कल्चर बढ़िया से एन्जॉय कर रहे हैं? हाँ सर, अच्छा है। आप एक्चुअली यहाँ पे वही जॉब के साथ साथ रिसर्च भी करते हैं, आपका जॉब भी है, तो हाँ, वर्क कल्चर में कोई दिक्कत। चलो, बहुत ही अच्छा। सो थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके।